हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, आज की क्लास में हम बनाएंगे एक नोटिस बोर्ड पेन। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आज सीखेंगे कि इसमें हम मेटालिक जो मेटालिक मटेरियल है वो कैसे बनाएंगे और इस शेप कैसे इस तरह मॉडल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है, इतना टाइम नहीं लूँगा मैं इस पर। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैं यहाँ से एक नया न्यू फाइल ले लूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने एक सिलेंडर लेना है। जैसे कि सिलेंडर लेने के लिए मैं शिफ्ट एक का बटन प्रेस करके मेश में आके यहाँ से सिलेंडर ले लेता हूँ। सही है। और सबसे पहले मैं इसका जो प्लास्टिक वाला साइड है वो बनाऊँगा, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं इसको स्केल करूँगा। इस स्केल पर मैंने सिर्फ Z एक्सिस पे स्केल करना है। देन Z का बटन प्रेस करें, बस इतने का भी है। और इसके बाद ये देखिए, आपको इसका जो स्केल इस पे अप्लाई करना है, तो आपको याद होगा कंट्रोल A एंड ऑल ऑब्जेक्ट। यहाँ से सिर्फ स्केल पे क्लिक कर दो। अगर ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये सारे जितनी भी आपने चेंजेस किए वो सारे इस पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए वो बिल्कुल 1:1 पे स्केल आ गया। अब मैंने इसको एडिट करना है। यहाँ से एडिट मोड, ये पेस मोड पे जाना है और ये वाले एरिया को मैंने आई की मदद से इंसर्ट करना है। फिर ई एक्सट्रूड, इसी तरह थोड़ा जाओ और फिर मैंने इसको थोड़ा स्केल करना है बाहर की तरफ, थोड़ा साइज इस तरह करना है। मैंने इसको एक्सट्रूड किया थोड़ा बहुत, बस। फिर मैंने इसको स्केल किया ऐसा, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, इतना ठीक है। फिर मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। देखिए सिलेक्शन इस पे है, मैं सिलेक्शन को डिसेलेक्ट नहीं कर रहा, बस इतना ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा और भी बढ़ा दूँ अगर आपने यहाँ से थोड़ा, बस। अभी तो ये बन गया आपका प्लास्टिक वाला साइड। अभी मैंने वो स्टील वाला बनाना है, तो मैं इसी में बनाऊँगा आई इंसर्ट, और फिर यहाँ से बस इतना ठीक है स्टील वाला। फिर यहाँ से एक्सट्रूड, ये इतने तक ठीक है, ई एक्सट्रूड। फिर अभी वो जो नुकीलेदार सा हिस्सा है वो बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं इसी तरह, या बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा, कंट्रोल Z थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ई एक्सट्रूड, इतना ठीक है। अब मैंने इसको स्केल करना है ये वाला पार्ट, ताकि ये बिल्कुल 0 पे हो जाए। तो क्या करेंगे, एस एंटर, एस स्केल के लिए एस का बटन प्रेस करें और फिर कीबोर्ड से 0, तो बिल्कुल ये 0 हो जाएगा। ये देखिए, जैसे 0 हो जाएगा तो क्लिक करो बाहर, ये आपका स्केल हो जाए और आपका वो मॉडल भी बन गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मटेरियल देना है। मटेरियल से पहले मैंने यहाँ से मॉडिफायर से मैंने सब डिवीजन सरफेस अप्लाई करना है, तो ये इस तरह हो जाएगा। इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो यहाँ से भी। अभी इसका शेप एडिट मोड में वापस जाओ और लूप कट की मदद से कुछ लूप इस पर अप्लाई करो। ये इसको नीचे की तरफ करो, कंट्रोल R, एक और इधर लगा दो, एक ये इधर लगा दो यहाँ पे। ये देखिए सही है, और एक इधर भी लगा लो, पर ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बस। कंट्रोल R, एक नीचे वाला यहाँ पे, एक यहाँ पर भी लगा दो। ये बिल्कुल लूप लगा दो और नीचे ऊपर करो, ताकि जो शेप है वो बराबर हो सके। अब इधर भी एक लगाना है, सही है। अभी एक उधर भी लगा दो, ऊपर की तरफ लेके जाओ, टैब का बटन एडिट मोड से निकलो, तो ये आपका इस तरह का एक शेप बन गया। अभी मटेरियल देना है। मटेरियल के लिए मैंने यहाँ पे मटेरियल व्यू, सही है, मटेरियल पे जो व्यू उस पर जाना है। फिर मैंने रेंडर पे आना है, सॉरी मटेरियल जो टैब है उस पर आना है, मटेरियल प्रॉपर्टी, फिर यहाँ से न्यू मटेरियल। अब ये एक मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट हुआ। इसका कलर वाइट है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, जो भी आपको पसंद हो, बस मैं ये कलर सेलेक्ट कर। और जो बाकी पार्ट है इसको मैं स्टील का कलर देता हूँ। तो कैसे देंगे, एडिट मोड में, एडिट मोड में ये सारा सेलेक्ट कर दो, ये वाला पार्ट, सही है। पर याद रखो एक्सरे मोड में चले जाओ, ताकि जो पीछे वाली पेसेज है वो भी सेलेक्ट हो जाए। और यहाँ पे पेस मोड, फिर
ये सेलेक्ट कर दो। ये देखिए इसमें थोड़ा सिलेक्शन इधर भी हुआ, याद रखो ये गलती नहीं करना। तो इसके लिए मैंने वाई या एक्स पोजीशन पे जाना है, अभी मैंने सिलेक्शन करना है। ये देखिए सही है। एक्सरे मोड को ऑफ कर दो और एक एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ से ऐड कर दो, न्यू असाइन। सही है। अब अगर आप देखो तो वो असाइन हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो मेटालिक है इसको बढ़ाओ, इसको एक कर दो पूरा। ये देखिए थोड़ा बहुत चेंज आ गया। अब इसमें रफनेस जो है ना वो अपने अंदाजे के मुताबिक कम कर दो। देखिए जब भी आपको लगे कि स्टील लग रहा है, ज़्यादा नहीं करना, फिर ज़्यादा लगने से इस तरह हो जाता है, पर इस तरह नहीं होता। बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। सही है। अब ये वाला मसला कर इसके साथ ये है कि एडिट मोड में चले जाओ। अब एक लूप कट इधर यूज़ करो नीचे की तरफ आप, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा और वो भी परफेक्ट हो जाता है। ये देखिए राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दो और यहाँ ये नहीं बोलना, ये वाला नॉर्मल शेड स्मूथ। सही है। आपका एक जो नोटिस बोर्ड का जो पिन है वो बन गया है। अब आप इससे कॉपी ले लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक कंट्रोल वी और भी कंट्रोल वी, इसी तरह हर एक का अलग अलग कलर दे दो। मतलब ये वाला कलर सिर्फ चेंज करो, इसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टील का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो ब्लू कलर है ये चेंज करो। मैं इसको रेड कर देता हूँ। मैं ये इधर मटेरियल पे जाना है, ये ब्लू, फिर कलर चेंज करना। ये पर्पल सही है, फिर ये इसी पे क्लिक कर दो, ये ग्रीन कर दो और वो ब्लू। ठीक है सही है। तो ये आपका बन गया है, आपका एक नोटिस बोर्ड का जो पेन है वो बन गया है। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस क्या करें, बहुत ईजी है। मैं ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता से मॉडलिंग में जो मॉडलिंग है इसके जो बेसिक थिंग है वो सीख जाओ। और यही सीखोगे तो आगे जाके बहुत कुछ बनाओगे। अगर यही नहीं बनाओगे और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं बनाओगे तो फिर आप आगे जा ही नहीं सकते। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल बेसिक से सीख जाओ। तो इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी होगा और बहुत मददगार भी होगा, आप लोगों को सीखने में मदद भी मिलेगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।